आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पर जो ये हमें आकृतियाँ दी गई हैं, ये आकृतियाँ साधारण वक्र हैं या नहीं, साधारण बंद वक्र हैं या नहीं, बहुभुज, अवतल या उत्तल बहुभुज, मतलब इसमें से कौन सी आकृति किस प्रकार की है ये हमें बताना है। तो इन ये जो 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट्स है साधारण वक्र। साधारण वक्र का मतलब क्या होता है? साधारण वक्र मतलब एक ऐसी आकृति कि हमने पेन रखा और हमने पेन उठाया नहीं और उस आकृति को बना दिया, तो वो साधारण वक्र है। जैसे कि इस आकृति को मैं बनाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ऐसे ये बिना पेन उठाए बन जाएगा, तो ये साधारण वक्र है। यहाँ पे भी एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, बिना पेन उठाए बन सकता है, साधारण वक्र है। लेकिन इस आकृति को देखो, यहाँ पे एक गोला बनाया, फिनिश करके हमें पेन उठा के फिर अंदर दूसरा गोला बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। स्टार को भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो ये भी साधारण वक्र है। इसको भी बड़े आराम से हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, साधारण वक्र है। ये भी साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है। ये पहले एक ऊपर का गोला बनाना पड़ेगा, नीचे का गोला बनाना पड़ेगा, तो साधारण वक्र हो जाएगा। लेकिन साधारण वक्र नहीं है, ये ऐसे भी बन सकता है कि हमने इधर से ऐसे स्टार्ट किया, फिर नीचे चलेगा और फिर ऐसे बना दिया, मतलब बिना पेन उठाए भी ये बन सकता है। तो ये साधारण वक्र है ये भी, क्योंकि ये भी बिना पेन उठाए बन सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही आकृति है, थर्ड वाली, जो साधारण वक्र नहीं है, बाकी सारे साधारण वक्र हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि साधारण बंद वक्र है या नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जो भी वक्र बंद हो रहा है वो बंद वक्र है, और जो खुला है वो खुला हुआ है। जैसे ये आकृति बंद है तो बंद वक्र है, ये सब आकृतियाँ बंद हैं अंदर से, तो ये सब बंद वक्र हैं। ये आकृति भी यहाँ पे बंद है, बंद वक्र हैं, तो ये सारे ही बंद वक्र हैं। खुले वक्र ऐसे होते हैं, जैसे ये यहाँ से कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खुला हुआ है, इस तरीके का कुछ बना के छोड़ दिया, तो खुले वक्र, इसमें से खुला वक्र एक भी नहीं है, सारे ही बंद वक्र हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में हमें दिया हुआ है बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है भुजाओं वाला, यानी कि जो लाइन्स से बना हुआ हो, लाइन्स, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, लाइन से बना हो। फर्स्ट आकृति को देखो, इसमें लाइन से बनी हुई है, 1 2 3 4 5, 5 लाइनों से बनी हुई है, तो ये क्या है? बहुभुज है। ये भी लाइन से बनी हुई है तो बहुभुज है। क्या ये वाली आकृति लाइन से बनी हुई है? नहीं, यहाँ पे कर्व आ रहा है, जहाँ पे भी कर्व आएगा ना, ऐसे मुड़ाई आएगी, लाइंस ना हो के एक ऐसे मुड़ाई आएगी, इसे कर्व बोलते हैं, जो ऐसे मोड़ आता है, तो वो आकृति हमारी बहुभुज नहीं होगी। जैसे कि ये थर्ड वाली आकृति हमारी बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये गोल हो रहा है, इसमें एक कर्व आ रहा है, लाइन नहीं है। यहाँ पे भी लाइन है, तो ये भी हमारी क्या है? बहुभुज है। ये बहुभुज है? नहीं, इसमें एक कर्व आ रहा है, तो ये भी हमारी बहुभुज नहीं है। यहाँ पे भी कर्व आ रहा है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। यहाँ पे लाइन सारी है लेकिन ऊपर कर्व आ रहा है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। और यहाँ पे भी कर्व आ रहा है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। यानी कि थर्ड वाले में सिर्फ 2 ही बहुभुज हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट पर हमें क्या दिया हुआ है? उत्तल बहुभुज बताना है। उत्तल और अवतल दोनों मैं एक साथ बता देती हूँ। उत्तल बहुभुज वो बहुभुज होते हैं जिसमें जो विकर्ण होता है, विकर्ण अंदर की तरफ से जाता है। जैसे यहाँ विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लाइन खींचना। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन खींचूंगी तो ये लाइंस अंदर से जा रही हैं, तो इसका मतलब ये उत्तल है। अगर लाइन अंदर से जा रही है तो उत्तल है, और लाइन बाहर से जा रही है तो अवतल है। जैसे इसमें अगर मैं देखूँ कि एक कोने से अगर दूसरे कोने तक मैं लाइन खींचूंगी तो अंदर से तो जा रही है, लेकिन एक कोने से दूसरे कोने पर यहाँ पे एक लाइन बाहर से भी जा रही है, तो ये अवतल है। अगर लाइन बाहर से जा रही है तो अवतल है। यहाँ पे देखो, इसमें तो उत्तल अवतल ये तो है ही नहीं। इसमें एक कोने से दूसरे कोने पे अगर आप लाइन मिलाओगे, ये देखो बाहर इतनी सारी लाइंस बन रही है एक कोने से दूसरे कोने पर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये अवतल हो जाएगा। यहाँ तो विकर्ण है ही नहीं, तो उत्तल अवतल की बात ही नहीं है ना, इसमें उत्तल अवतल की बात है। इसमें भी अगर हम एक कोने से दूसरा कोना मिलाएंगे तो यहाँ पे भी ये अवतल हो जाएगा, और इसमें भी उत्तल अवतल है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया उत्तल और अवतल किसे कहते हैं। उत्तल में जो लाइन है
वो अंदर की तरफ से जाएगी और अवतल में बाहर की तरफ से। जैसे इसमें अगर हम एक कोने से दूसरा कोना मिलाएंगे तो लाइन अंदर बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक कोने से दूसरा कोना हम मिलाएंगे तो लाइन बाहर बन रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, देखो उत्तल और अवतल के। यहाँ पे आप कहीं पे भी लाइन खींचेंगे, सारी लाइंस अंदर से बन रही हैं, ये रही, तो ये सारे उत्तल हैं। और यहाँ पे देखो हम एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने के लिए लाइन खींचेंगे तो लाइन बाहर बन रही है, तो ये सारे के सारे अवतल हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है समबहुभुज क्या है। समबहुभुज किसे कहते हैं? तो एक जैसी भुजाओं वाले को समबहुभुज कहते हैं। सम यानी कि एक जैसी भुजाओं वाला बहुभुज, वो त्रिभुज हो सकता है, वो चतुर्भुज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसके अगर तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो समबहुभुज है। इसके अगर चारों कोण बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर, तो ये समबहुभुज कहलाएगा। बस इसमें इतना ही बताना था कि समबहुभुज उसे कहते हैं जिसके सारे कोण और भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें एक एक नाम बताना है। 3 भुजाओं वाले को क्या कहते हैं? जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे हम कहते हैं त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख देंगे हम त्रिभुज फर्स्ट में। यहाँ पे 4 भुजाओं वालों को क्या कहते हैं? 4 भुजाओं वाला का चतुर्भुज भी होता है, वो वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। 4 भुजाओं वाला आयत भी हो सकता है, ऐसे वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है जिसकी 2 भुजाएं एक बराबर होती हैं और 2 भुजाएं एक बराबर। और 6 भुजाओं वाला क्या हो सकता है? अच्छा, एक समबहुभुज का नाम बताना है, समबहुभुज का। यहाँ पे खाली त्रिभुज और ये नहीं बताना, समबहुभुज बताना है। तो 3 भुजाओं वाला जो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि इसकी सारी जो बाहें हैं, सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद 4 भुजाओं वाला बताना। तो 4 भुजाओं वाला ऐसा वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम कहते हैं वर्ग, ठीक है। और अगर 6 भुजाओं वाला हम कहें जिनकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको हम कहते हैं सम षडभुज। ऐसे सम षडभुज, षडभुज यानी कि इसकी 6 भुजाएं बराबर हैं। तो 3 भुजाओं वालों को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, 4 भुजाएं वाला होगा तो वर्ग, और 6 भुजाओं वाला होगा तो सम षडभुज। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। जो न्यू बुक है उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 तक ही दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।